सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का क्लास नंबर 3। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, बस बेसिक कुछ कंसेप्ट देखा था। तो वी विल ट्राई कि पिछले क्लास के कंसेप्ट्स को, जो हमने 3 मेथड पढ़ा था, पार्ट बाय पार्ट अप्रोच, सिंगल शॉट अप्रोच, वर्टिकल अप्रोच, उन सारे अप्रोचेस को आज के क्लास में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, थोड़े सिंपल लेवल पे यूज करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में उसको और थोड़ा आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अब ऐसा नहीं है, देखो कि लास्ट क्लास में जो भी सीखा वो सारा का सारा आज यूज करना ही है हमको। थोड़े मिक्स क्वेश्चंस भी है, दिस इज वन ऑफ देम। तो ये एक बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलो इसको पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, इसका मीनिंग समझ में आया? एक चीज तो अपने दिमाग में घुसा लो कि मैथ्स में इज का मतलब होता है इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये एक पार्ट है। क्या है ये पार्ट? x प्लस 20% ऑफ 250। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? इज इक्वल टू व्हाट? इज 25% ज्यादा होगा। किससे 25% ज्यादा होगा? इस पर्टिकुलर चीज के वैल्यू से। समझ में आ गया? तो हमारे पास दो चीजें हैं, मान लो इसको मैंने b ले लिया और इसको मैंने a ले लिया। तो ये जो a का वैल्यू है वो b से कितना ज्यादा है? b से 25% ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब एक पर्टिकुलर कंसेप्ट जो मुझे इसी क्वेश्चन में समझाना था, लास्ट क्लास में तो ये डिस्कस नहीं हुआ। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि किसी भी चीज का दाम 20% बढ़ गया है, या किसी भी इंसान का सैलरी 10% बढ़ गया है, इसका मतलब वो कितना हो गया? बताओ, परसेंटेज में बताओ। मतलब अगर मैं बोलूं ये जो पेन है, इस पेन का दाम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 20% इंक्रीज हो चुका है, तो अब इस पेन का दाम कितना हो गया है? इन परसेंटेज बताओ। वैल्यू में तो नहीं बता पाओगे बिकॉज मैंने तो कुछ बोला ही नहीं आप लोगों को। तो परसेंटेज में बताओ कितना हो गया इस पेन का दाम? इस पेन का दाम जितना भी था 20% बढ़ चुका है, 120%। क्योंकि इस दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी बेसिक चीज खुद में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो इस पेन का जो लास्ट ईयर का प्राइस था वो हमारा बेस है, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? 100% मान लेंगे। लास्ट ईयर वाला प्राइस कितना हो गया? 100% हो गया। ओके, मतलब वैल्यू हिसाबे जेटाई हो, परसेंटेज हिसाबे कितना? 100%। अब मैं बोल रहा हूं कि इस साल इस पेन का दाम 20% इंक्रीज हो गया, तो 100% तो था ही, 20% इंक्रीज हो गया। अब कितना हो गया इस साल 2025 में? 120% हो गया। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि किसी इंसान का सैलरी 25% बढ़ गया, तो उसका सैलरी अभी कितना हो गया? 125% हो गया। ठीक है, या फिर जैसे अगर मैं बोलता हूं कि ये स्मार्ट बोर्ड है, इस स्मार्ट बोर्ड का दाम 15% डिक्रीज हो गया। सुनो, 15% डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो गया तो अभी कितना हो गया दाम? 85% हो गया। समझ में आ रहा है? सो 100 विल बी योर बेस। 10%, 20%, 25% जटाई बारूक, आपको 100 के ऊपर जाना है, और 10, 20, 15, ठीक है, जो भी घटेगा आपको 100 के नीचे जाना है। सिंपल। तो जैसे अब तो मैं यहां पे फिर ऐसा लिख सकता हूं कि अच्छा चलो, यहां पे 15% डिक्रीज होना यानी कितना हो जाना? 85% हो जाना। 20% इंक्रीज होना यानी कितना हो जाना? 120% हो जाएगा। 25% इंक्रीज हो गया यानी कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। तो अब हमारे क्वेश्चन में हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे। यहां पे बोला है ए जो है, ए इज इक्वल टू, ए कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। किससे? किसका 25% ज्यादा है? बी का या बी से? तो बी का 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा है यानी कितना है? 125% है। समझ में आ रहा है ना? यानी ए अगर 100 है, बी है 125। ए अगर 200 है, बी है 250। समझ में आ रहा है ना? मीनिंग तो यही है कि अगर मैं ए को 100 मानता हूं तो 25% ज्यादा करने से बी क्या निकलेगा?
125 निकलेगा। अगर मैं a को 1000 मानता हूं तो b क्या निकलेगा? सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, a ज्यादा है ना, सॉरी ठीक है, a ज्यादा है b से, तो b अगर 100 है तो a ज्यादा होगा ना, a इज ग्रेटर, a 125 है, b अगर 1000 है तो ये 1250 है। इस तरीके से होता रहेगा। मान लो चलो 00 हटा देते हैं, b अगर 500 है या 200 है, b अगर डबल है 200 है तो ये भी डबल हो जाएगा, 250 हो जाएगा। b अगर 400 है, इसका 4 टाइम्स कर देते हैं तो इसका भी 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो a इज इक्वल टू b का 120%, या 120%, अगर मैं इंग्लिश में लिखता तो लिखता 120% ऑफ b, हिंदी में लिखा हूं तो उल्टा लिखा हूं का, ठीक है, क्योंकि ऑफ का मतलब का, की, यही सब होता है। तो a इज इक्वल टू b इंटू 125%। 125% को आप 125/100 करके ऐसा लिख सकते हो। कैंसल आउट करना है तो आप 5/4 करके कर सकते हो। 5/4 कैसे आ गया? 25 इंटू 4 इज 100, 25 इंटू 5 इज 125। ठीक है, अच्छा, अब आपको a का वैल्यू पता है ना, a क्या है, इसको यहां पे बैठा दो। आपको पता है b क्या है, इसका वैल्यू यहां पे बैठा दो। ठीक है, इधर उधर का कैलकुलेशन कर लेना, क्या निकल जाएगा? x निकल जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं इतना बड़ा वाला जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो बार बार लिखता तो समझने में भी दिक्कत होता है और बार बार लिखना भी पड़ता है। तो एकदम सिंप्लीफाई कर दिया हमने a और b, उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखते हैं a क्या है। a क्या है? x प्लस 20, पढ़ो इसको, क्या है? 20% है, तो परसेंट को हटाते हैं ना, ऑफ 250। यहां पे कोई दिक्कत, कोई मतलब समझ में आया? ऐसा तो कोई चीज नहीं है। ओके, बी क्या है? x% ऑफ 220 इंटू साथ में क्या है? 5/, बस हो गया। अब ये 100 और 100 चला जाएगा, यहां से ये 0 और 0 चला जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी मैं स्टेप्स स्किप नहीं कर रहा हूं, एक दो कर सकते हैं वैसे। 2 इंटू 25 कितना होगा? 50। इलेवन इंटू 5, अब देखो इस 50 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या आएगा बताओ? 50x प्लस 1000 इज इक्वल टू 55x। अब ये 50x इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5x, और इस साइड में तो 1000 ही रह जाएगा। 5 से आप काटोगे तो ये कितना होगा? 200। तो x का वैल्यू कितना निकला? 200 निकला। अब ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली आज का क्लास में मेनली मैं लेके आया हूं वर्ड प्रॉब्लम्स, যেগুলো আমরা ছোটবেলা কইতাম না ডাকের অঙ্ক, ठीक है, तो स्टेटमेंट सम्स जो होता है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वो सब आज सॉल्व करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस। वर्ड प्रॉब्लम्स को सीखेंगे, देखेंगे कि लास्ट क्लास में जो भी हमने टेक्निक पढ़ा है तो वो सारा चीज हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जस्ट फर्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया था, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, येट इसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन जैसा है, ठीक है, बट सॉल्व करने लायक है, स्टैंडर्ड अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके का कभी भी कुछ दो बड़े बड़े एक्सप्रेशन में रिलेशन लिखने को आए तो आप लोग बार बार मत लिखो, पहले उसको कुछ भी एक नाम दे दो, ए बी एक्स वाई कुछ भी दे दो, पहला इनिशिएट करो, इनिशिएट करने के बाद फिर उसका रियल वैल्यू बैठाओ, ठीक है, फिर वो इजी हो जाता है। यहाँ पे जैसे 2-3 स्टेप तो मैंने एक्स्ट्रा ही लिखा है, जैसे ये वाला स्टेप ये नहीं भी लिखने से होता है, ये समझ में आ रहा है, 50 होगा, 50 इंटू एक्स 50x, 50 इंटू 20,000, और इधर 55, 50 उस साइड जाके 5x हो जाएगा, ठीक है। तो 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो घर पे भी जब आप कोशिश करो तो ट्राई करना कि स्किप कर पाओ, ठीक है, नोट्स में लिख लेना पहले, ठीक है, समझ में आ गया? ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए।
अच्छा, अब इस चीज को हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है, बिफोर गोइंग टू द अदर क्वेश्चंस। चलो अब और थोड़ा सा लार्ज स्केल में इसको रिवाइज करेंगे। 25% इंक्रीज, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या क्या है, अभी अभी जो मैंने बोला क्या है, 25% इंक्रीज माने 125% हो जाना, ठीक है। अच्छा, अब इसका और एक मीनिंग देखते हैं। 25% का मतलब क्या है, फ्रैक्शन 1/4 है, और इंक्रीज हो रहा है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इसका फ्रैक्शन, इसको अगर मुझे रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 4:5, या फिर 4 से क्या हो गया 5। समझ में आया। अच्छा, अब लास्ट क्लास में और एक चीज भी बताया था, सेम यहां तक 25% इंक्रीज मतलब 1/4, ठीक है। यानी अगर आपको टाइम्स में लिखना है कि कितना गुना हो रहा है, हम लोग बोलते हैं ना 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये तो आपने रेशियो में लिखा 4:5, बट अगर आपको वैसे लिखना है जो हम लोग सिंगल शॉट अप्रोच में लिख रहे थे ना, इनटू कितना टाइम्स, तो इसमें मैंने बताया था, ये एक्चुअली लास्ट में आना चाहिए था। अच्छा चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये तो हम लोग का वर्टिकल अप्रोच में यूज हो रहा था, इसमें मैंने बताया था ना, ये बेस होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, और ये न्यूमरेटर होता है। तो 25% इंक्रीज यानी +1/4, यानी 4 पे 1 बढ़ रहा है, तो 4 ऊपरे 1 बारिया कत हो जीवो 5 हो जीवो। समझ में आ रहा है, 4 पे 1 बढ़ के 5 हो जाएगा, तो इनटू कितना टाइम हो जाएगा 5/4 टाइम्स, इंटू 5/4। अभी अगर आप ये वाला दिमाग लगाते तो ये वाला स्टेप सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट ए लिखते, ए इक्वल टू बी का कितना टाइम्स, देखो 5/4 टाइम्स, क्योंकि आपको पता है 25% मतलब होता है 5/4 टाइम्स। अब इन तीनों में से कोई भी एक हमेशा आपको यूज मतलब करना ही पड़ेगा, हमेशा आपको दिखेगा ही, इसी ऑर्डर में मैं रख रहा हूं। तो ये तो चलो एकदम इन जनरल सा बात है। उसके बाद हमने सिंगल शॉट अप्रोच पढ़ा था, तो हमने ऐसा देखा था कि जो इनिशियल वैल्यू है, उसके साथ ऐसा हो रहा है 9/10 इंटू 5/4 इंटू 2/3, ऐसा करके पूरा कंटिन्यूस लिख रहे थे, याद है कि फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इंटू इतना टाइम्स इतना टाइम्स इतना टाइम्स करके लिख रहे थे। तो वो कहां से आ रहा था, वो तो यही से आ रहा था ना, ठीक है। और जो वर्टिकल अप्रोच था उसमें सारा ऐसा लिख रहे थे 4:5, 9:10, 2:3, ऐसा करके, एंड बाद में क्या कर रहे थे हम लोग, एक ही बार में मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड मल्टीप्लाई होगा। बट मैंने बोला था कि ये वाला और इस वाले में कुछ अंतर एज सच है नहीं, दोनों एक ही है, बस ये वाला थोड़ा देखने में स्टाइलिश है, ठीक है। तो अगर आपको मिलाना है, याद मतलब कंपेयर करना है, तो ये वाला है नीचे वाला डेसिमल सॉरी डिनोमिनेटर वाला पार्ट, और ये वाला है न्यूमरेटर वाला पार्ट। तो ऐसे तो अंतर नहीं है, आप कोई सा भी दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। बट कभी कभार इक्वेशन बनाते टाइम फिर आप ऐसे तो नहीं लिखोगे, इक्वेशन बनाते टाइम इसका यूज करोगे, ठीक है। बट क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप इसका यूज करोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा चलो, ये एक एग्जांपल हो गया। अब मैं और एक परसेंटेज आपको दे रहा हूं, इसका आप मुझे लिख के बताओ। इसका ये तीनों बताओ कि क्या होगा। अच्छा इंक्रीज है, हाँ इंक्रीज है। पहले ये वाला बताओ, पहला वाला जो कि कुछ खास ज्यादा काम में नहीं आता है हमारा। 100 ऐड करना है ना, सिंपल सा बात है, मैंने तो बताया ये हर चीज का बेस क्या है 100 है, तो 100 ऐड कर दो, उसमें ऊपर जाना है ना आपको, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। तो 16.66% है, उसके साथ 100 ऐड करो तो 116.66 हो जाएगा।
यहाँ पे 25 था, 100 ऐड किया था तो क्या हो गया था, 125 हो गया था, तो यहाँ पे यही हो जाएगा। ये वाला फ्रैक्शन बताओ सबसे पहले, +1/6, तो +1/6 है तो कितना टाइम्स होगा, 7/6 टाइम्स होगा। ठीक है, जो बेस है वो हमेशा नीचे रहेगी, और अगर रेशियो में लिखेंगे तो क्या होगा, 6 से 7। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो जो चीजें देखा था वो आज यूज करेंगे, ध्यान से देख लो। क्वेश्चंस बहुत आसान है, कम क्वेश्चंस है, बट एक एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से करने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, सो दैट आप लोगों को एक ओवरऑल वाइड स्प्रेड आइडिया मिल जाए। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 60%, तो #1 हम लोग इसको ऐसा सोच सकते हैं कि नंबर वो कितना था, 100, अब वो नंबर कितना बन गया, ठीक है, 160 बन गया। अच्छा, अब क्या बोला है, बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी डिक्रीज टू ऑब्टेन द ओरिजिनल नंबर, यानी पुराना नंबर था, नया बना, अब नए से फिर से अगर आपको पुराने पे आना है तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 60। बट ये तो आप यूनिट्स में बोल रहे हो, हमको तो परसेंटेज में चाहिए ना, तो परसेंटेज के लिए हमेशा ऐसा एक स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, अब देखो बेस क्या है, कहां से डिक्रीज कर रहे हो, इससे डिक्रीज कर रहे हो क्या, इससे डिक्रीज, देखो इससे डिक्रीज करोगे तो तब तो 40 आ जाएगा, इससे डिक्रीज कर रहे हो तो बेस विल बी व्हाट, 160। कितना डिक्रीज कर रहे हो, 60। ठीक है, अब देखो, अच्छा इस 100 को रहने दो, इसको डिस्टर्ब नहीं करते, 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, 2 से काटेंगे तो 8 आएगा, 3/8। ठीक है, अगर आप लोगों के कॉपी में मैंने लिखवाया है तो सही बात है, नहीं लिखवाया है तो अभी देख लो, 3/8 इज 37.5%। ठीक है, हाँ 37.5, तो उसमें मिल जाएगा आपको। मैंने 2 लिस्ट दिया था आप लोगों को, याद होगा, एक लिस्ट था जिसमें ऊपर सब में 1 था, याद आ रहा है, एक लिस्ट था जिसमें ऊपर सब में 1 था, 1/5, 1/6, 1/7, 1/14, 1/15, 1 था। नेक्स्ट जो लिस्ट है जिसमें डिनोमिनेटर आप खुद से चूज कर सकते हो, न्यूमरेटर आप खुद से चूज कर सकते हो, तो आप उसमें चूज करके देख लो, 3/8 निकाल के देख लो, 37.5 आएगा। न्यूमरेटर में वो 3 देख लेना और डिनोमिनेटर में 8 देख लेना, देखना मिला के क्या वैल्यू आता है, 37.5 आएगा। ठीक है, समझ में आया, किसी को डाउट है कि कैसे ये क्वेश्चन किया गया है। हमको बोला है किसी भी नंबर को 60% इंक्रीज करना है, तो हमने एक नंबर लिया 100 क्योंकि सबसे आसान नंबर होता है, उसको हमने 60% बढ़ाया तो 160 हो गया, तो ये नया नंबर है। अब नए नंबर को फिर से घटा के पुराना नंबर बनाना है। ठीक है, तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा हमको, 60। किससे डिक्रीज कर रहे हैं, 160 से डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा बेस होगा 160, तो आएगा 37, ये नहीं रहेगा, सॉरी, परसेंटेज तो आ ही चुका है ना, 37.5%। ठीक है, तो आंसर तो आ गया। चलो अब दूसरा देखते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा मेथड सीखा है तो एक एक करके देखेंगे। जरूरी नहीं है कि इसमें ये वाला मेथड काम में आ रहा है तो दूसरे किसी क्वेश्चन में भी ये वाला मेथड काम में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 14 2/7%, आप ऐसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आपको फ्रैक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो 60% का फ्रैक्शन क्या है बताओ, 60% का फ्रैक्शन 3/5 है, 60%। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, प्लस। अब मुझे रेशियो बताओ क्या होगा, रेशियो बताओ क्या होगा, 5:8। ठीक है, ये बेस है ना, तो 5 के ऊपर 3 इंक्रीज हो रहा है, तो 5 से क्या हो रहा है, ये 8 हो रहा है। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो इसको कि 5:8 हो रहा है। ठीक है, एनीवे,
तो 5 से ये हो रहा है 8। अब मुझे 8 से फिर से कहां आना है, 5 तक आना है। समझ में आ रहा है ना? 5:8 हो गया, यानी 5 से बढ़ के वो नंबर 8 हो गया। अब मुझे 8 से फिर वापस आना है 5 में। तो 8 से जब वापस आएंगे 5 में तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 3। परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज के लिए वही चीज, ये स्ट्रक्चर बना लो आप। तो 8 से डिक्रीज कर रहे हो तो नीचे 8, और कितना डिक्रीज कर रहे हो, 3। तो 3/8 आ गया। सो 3/8 विल बी 37.5%। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, क्वेश्चंस का ऑर्डर बहुत सोच समझ के रखा गया है, सो दैट एक एक क्वेश्चन में, एक एक लेवल में आपको लास्ट क्लास का इंस्टेंसेस मिले। नहीं, 2% नहीं होगा इसमें। हाँ, 2% हो जाएगा। ओके, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 40%, ठीक है, एंड देन डिक्रीज बाय 30%। तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था ना, अगर 2 परसेंटेजेस हो और इंक्रीज डिक्रीज हो तो कौन से फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, तो क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बहुत सारा मेथड देख लिया था, तो सारे मेथड्स को यहां पे देखते हैं। चलो, #1, पहले मैंने एक वैल्यू ले लिया, क्या है वो वैल्यू, 100। क्या बोला, कितना इंक्रीज करना है, 40% इंक्रीज करना है। तो 40% ऑफ 100 कितना होगा, 40 ही तो होगा ना। 100 का 40% क्या होगा, 100 कट जाएगा, 40 ही होगा। तो ये 40 बढ़ जाएगा, बढ़ के कितना हो गया, 140 हो गया। समझ में तो आ रहा है ना जो लिख रहा हूं, ठीक है। 40% इंक्रीज होना यानी 40/100 ऑफ ये 100, तो 100 कट जाने के बाद ये 40 ही आएगा। अब मुझे क्या करना है, डिक्रीज करना है, कितना परसेंट, 30% डिक्रीज करना है। किसका 30%, 140 का। तो 30% ऑफ 140 कितना आएगा, अब खुद, हाँ 42, बहुत सिंपल है। देखो 30% को कैसे लिखोगे आप, 30/100 इंटू 140। 100 का दोनों जीरोस इन दोनों जीरोस के साथ कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 इंटू 14। 3 इंटू 14 कितना आता है, तो -42 करोगे तो कितना आ रहा है, 98 आ रहा है। अब आप देख लो कि ओवरऑल डिक्रीज कितना हो रहा है। मैंने शुरू किया था 100 से और पहुंच गए कहां पे, 98 पे। तो 2 का डिक्रीज है। अब हम लोग निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज के लिए हमेशा ये वाला प्रिपेयर करके रख देना। तो किससे डिक्रीज हो रहा है, बेस कौन था हमारा, 100। 100 से डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है भाई, 2 डिक्रीज हो रहा है। तो कितना परसेंट हो गया, 2%। और ये 2% डिक्रीज, ध्यान से मार्क करना, डिक्रीज है क्योंकि माइनस में आ रहा है। तो ये हो गया पार्ट बाय पार्ट अप्रोच, याद आ रहा है, बट ये लेंथी है, आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट बाय पार्ट अप्रोच के साथ ही हमने ये पढ़ा था, जो कि मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पे भी नंबरिंग नहीं था। हमने ये पढ़ा था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो यहां पे भी ऐसा करेंगे, 40 माइनस 30, लेकिन ध्यान देना क्योंकि 40 तो इंक्रीज में है और 30 डिक्रीज में है। 40 माइनस 30, अब यहां पे क्या होगा, प्लस माइनस से कितना है, माइनस, प्लस और माइनस माइनस होगा। 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे माइनस क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसका प्लस माइनस माइनस होके यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 40 माइनस 30 तो 10 आएगा, ये दोनों जीरोस कट गया। 4 इंटू 3 कितना आया भाई,
-2% का मतलब है 2% डिक्रीज, तो इससे भी आंसर निकल रहा है। #2 सिंगल शॉट अप्रोच। सिंगल शॉट अप्रोच में क्या था कि फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इनटू समथिंग समथिंग, कुछ टाइम्स आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। अब वो कुछ ना कुछ क्या है, अब इसके लिए मुझे इसका फ्रैक्शन चाहिए। 30% का फ्रैक्शन क्या है 3/10, 40% का फ्रैक्शन क्या है 2/5। ये 3/10 तो माइनस में होगा क्योंकि 30% क्या हो रहा है डिक्रीज, और ये 40% प्लस में होगा क्योंकि ये 40% क्या हो रहा है इंक्रीज। ठीक है, अब देखो 5 पे 2 इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 पे 2 इंक्रीज होगा तो 7 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 7/5 टाइम्स, इजंट इट। अभी अभी मैंने दिखाया आप लोगों को। ओके 10 से 3 घट रहा है, 10 से 3 घट के फिर से 7 हो जाएगा तो 7/10 टाइम्स हो जाएगा। अब ये इनिशियल को नीचे लेके आ जाओ, फाइनल बाई इनिशियल का रेशियो देख लो कितना आ रहा है। तो यानी पहले अगर 50 था, इनिशियल अगर 50 था, फाइनल कितना है 49 है, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। इनिशियल से निकालोगे ना परसेंटेज कि पहले कितना था, तो पहले था 50 और अब 50 से कितना घट गया 1 डिक्रीज हो गया है, तो ओवरऑल कितना डिक्रीज हुआ 2%। ठीक है, #3 देख लेते हैं। अब क्योंकि ये रेडीमेड है ही हमारे पास तो डायरेक्ट देख लेंगे। इनिशियल इज टू फाइनल, 5 से 2 हो रहा है, आई मीन 5 पे 2 इंक्रीज है, तो 5 से कितना हो गया 7। या तो एरो देके लिखो या तो रेशियो में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 पे 3 घट रहा है तो 10 से कितना हो गया 7, तो कितना हो गया ये, फिर सेम ही वैल्यू आया, फिर से सेम निकाल लोगे। अब यहां पे ना पता है आप लोग ये वाला पार्ट नहीं करके कभी कभार ऐसा दिमाग भी लगा सकते हो, इस पूरे को ना 2 से मल्टीप्लाई करो। मैंने बताया ना आप लोगों को कि रेशियो को आप कभी भी किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट दोनों चीजों को करना पड़ेगा। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, तब मैं अगर 100 आ ही चुका है तो परसेंटेज अलग से कैलकुलेट क्यों करूं, 100 पे 2 कम हो रहा है यानी 2% है, क्योंकि अगर 50 है तो फिर सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, देखो कभी कभार तुम लोग के पास ऐसा वैल्यू आएगा परसेंटेज निकालने के लिए, तो परसेंटेज मत निकालो। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, तो दिख रहा है 36% है। क्योंकि अगर 25 और 16 है तो आप सोचोगे कि कितना का गैप है, 9 का गैप है, 9/25 इंटू 100, फिर उस चीज को कैलकुलेट करोगे, तो जरूरत नहीं है। अगर 100 का मल्टीपल्स आ रहा है तो आप 100 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो ऐसे चीजों को। ठीक है, तो यहां पे भी ये कितना आएगा, मैंने और कैलकुलेट नहीं किया, ये तो दिख ही रहा है 2% डिक्रीज। समझ में आ गया। अब बताओ ये क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, कौन सा मेथड बेस्ट है, ये वाला 3, ये वाला क्यों, ये बेस्ट नहीं है, क्योंकि सी समझो डिफरेंस समझो, ये कब बेस्ट होगा, यहां पे इनिशियल और फाइनल का एक रेशियो निकल के आ रहा है। क्या ये मेथड आपको डायरेक्ट परसेंटेज निकाल के दे रहा है, नहीं, हमको तो डायरेक्ट परसेंटेज चाहिए। ये मेथड मुझे एक ही बार में डायरेक्ट परसेंटेज निकाल के दे रहा है, हाँ, बट इस मेथड में आपको इनिशियल और फाइनल का रेशियो नहीं मिल रहा है। अब जिस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज पूछेगा वहां पे ये यूज करना है, जिस क्वेश्चन में आपको इनिशियल और फाइनल का कुछ एक कनेक्शन पूछेगा, जैसे मान लो अभी ऐसा पूछ लिया कि एक इंसान का सैलरी था, सेम क्वेश्चन, मैं वैल्यूज नहीं चेंज कर रहा हूं बट सिचुएशन चेंज कर रहा हूं। एक इंसान का सैलरी था, कितना इंक्रीज हुआ 40%, फिर उसने काम खराब किया नेक्स्ट ईयर तो कितना डिक्रीज हुआ 30%। अब बताओ कि अभी उसका सैलरी कितना है, अगर पहले उसको 50,000 मिलता था तो आपने क्या किया, ऐसे करके रेशियो निकाल लिया, रेशियो कितना आया इनिशियल सैलरी और फाइनल सैलरी का
50:49। पहले अगर उसको 50,000 मिलता था तो अभी कितना मिलेगा? 49,000। सिंपल है ना, 50 का रेशियो 49 के साथ आया, तो 50 मतलब 50,000, तो 49 मतलब 49,000। क्लियर है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आपको वैल्यू निकालना है, वहां पे आप ऐसे मेथड का या इस मेथड का यूज कर सकते हो। बट जहां पे आपको डायरेक्ट परसेंटेज चाहिए तो इससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। बट अब फिर से इसका काम आएगा। मान लो ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको डायरेक्ट परसेंटेज चाहिए, बट दो प्रॉब्लम एराइज हो सकता है। परसेंटेज 3 है तो क्या करोगे? इसका यूज तो नहीं कर सकते, फिर घूम फिर के आपको इसके पास आना पड़ेगा। मान लो परसेंटेज 3 नहीं है, 2 ही है, बट मिक्स फ्रैक्शन वाले परसेंटेज है, 42 6/7, 16 2/3 परसेंटेज, तो वो क्या यहां पे बैठा सकते हो? अगेन इसके पास आना पड़ेगा। तो आप लोग ऊपर ऊपर से ये चीज ध्यान रखो कि अगर परसेंटेज का क्वेश्चन आया, आई मीन फाइनल क्वेश्चन, फाइनल आंसर में अगर परसेंटेज पूछा जाएगा तो इस मेथड का यूज करना है। बट कब? जब नॉर्मल परसेंटेजेस है। परसेंटेज जब थोड़ा उत्पटांग हो जाएगा या परसेंटेज जब 2 से ज्यादा हो जाएगा, इसके अलावा आपको कोई और मेथड हेल्प ही नहीं कर सकता। इसीलिए द लास्ट मेथड, द वर्टिकल अप्रोच, इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल मेथड। ये हर तरीके से काम में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, तब इसका काम क्या है? ये इसको तो कोई देख ही नहीं रहा फिर। ठीक है, तो इसका कुछ खास काम है भी नहीं इस मेथड का। इस मेथड का काम कहां पे आएगा बताए? जब बहुत लंबा एक क्वेश्चन आएगा और बीच में इन बिटवीन कोई वैल्यू के बारे में कुछ पूछेगा। जैसे मान लो कि ए का सैलरी, या ए का सैलरी से छोड़ो, सिलचर का पॉपुलेशन लास्ट 5 साल में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जैसे 2020 से 21 10% इंक्रीज हुआ, 2021 से 22 20% इंक्रीज हुआ, 22 से 23 फिर 10% इंक्रीज हुआ, 23 से 24 25% इंक्रीज हुआ, 24 से 25 फिर 10% इंक्रीज हुआ। ऐसा एक क्वेश्चन आया। ठीक है, तो और कुछ एक वैल्यू से भी आया कि मान लो कि 2020 का पॉपुलेशन 1 लाख था, तो अब बताओ कि 2022 में जितना इंक्रीमेंट हुआ है और 2023 से 24 में जो इंक्रीमेंट हुआ है, उन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो क्या ये सुन के ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ही एक इन डेप्थ डिटेल पूछ लिया गया है, बहुत ही इन बिटवीन डिटेलिंग पूछ लिया गया है? ना ही ये इनिशियल से कनेक्ट कर रहा है और ना ही ये फाइनल से कनेक्ट कर रहा है। तब ये कुछ भी मेथड आपको काम में नहीं आएगा, तब आपको ऐसे करना पड़ेगा। क्योंकि पार्ट बाय पार्ट इस मेथड का नाम क्यों है, पार्ट बाय पार्ट अप्रोच क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट का डिटेल हम लोग निकाल रहे हैं, एक एक पार्ट का डिटेल हम लोग निकालते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर कोई ऐसा बोलता है कि पहले ईयर में जितना इंक्रीज हुआ और दूसरे ईयर में जितना डिक्रीज हुआ, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, तो 40 और -42 का डिफरेंस कितना होगा बताओ? 2 मत बोलना प्लीज कोई, 40 और -42 है, 40 और 42 का डिफरेंस नहीं बोला है मैंने, 82। तो ये 82 वाला जो फंडा है, ये किसी और मेथड से आपको मिलेगा? ये यहीं पे मिलेगा। तो एकदम अगर अंदरूनी क्वेश्चन आता है, इन डेप्थ डिटेलिंग वाला आता है, तब आप सोच सकते हो कि आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, ऑल्दो उसके लिए रियल वैल्यू चाहिए, ये तो मैंने फेक वैल्यू ले लिया है रैंडम। समझ में आ रहा है? तो कौन सा मेथड कहां पे यूज करना है? तो ये पहला क्वेश्चन था तो इस तरीके का, इसलिए मैंने सोचा कि इसी क्वेश्चन में मैं सारा समझा देता हूं। ठीक है, तो चूज योर मेथड वाइजली सो दैट एग्जाम में आपका आंसर भी जल्दी आ जाए, टाइम भी कम बचे। Okay, after a 25% increase and a 40% decrease, by what percentage must the resulting value be increased to get to the original number? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, मतलब 2 जैसा है, सॉरी। तो इस क्वेश्चन में आपको कौन सा मेथड सही लगा था कि नंबर को बढ़ाया फिर घटाया सेम से, तो कौन सा मेथड सही लगा था बताओ? दूसरा वाला। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये वाला भी सही है, बट ये वाला अभी आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब मैंने परसेंटेज देखा नहीं इतना अच्छे से क्या क्या दिया हुआ है, बट बीच में जाके रुक सकते हो अगर 100 लेके शुरू करोगे तो शायद ऐसा हो सकता है। तो सेफ साइड क्या है, आप कैसे करो? रेशियो से करो, बट यहाँ पे 1 रेशियो नहीं आएगा, 2 रेशियो आएगा।
आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि 25% इंक्रीज होगा, फिर जो भी आएगा फिर कितना होगा 40% इंक्रीज होगा, फिर जो भी आएगा फिर यहां से आपको डिक्रीज करना है। अब यहाँ पे बीच में कैलकुलेशन हो पाएगा अच्छे से या फंस जाएगा? ठीक है, फंसेगा नहीं, हो ही जाएगा लग रहा है। ठीक है, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा एनीवेज, तो करते हैं, दोनों ही करते हैं। अच्छा 100 ले लिया, ट्वेंटी 25% इंक्रीज करना है, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा भाई? 125। देखते लगभग 40% इंक्रीज करना है। अब देखो इस नंबर का 40% आप लोग नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से सोचोगे, ठीक है, तो हो जाएगा, बट आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। 40% ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर ऐसे देख लो 40% क्या होता है? 2/5 होता है ना, तो इस नंबर का 2/5 टाइम्स कर लो। 45% करने में दिक्कत हो रहा है तो इंटू 2/5 कर लो। ठीक है, 125 इंटू 2/5, 25 इंटू 2 50। आप लोग मल्टीप्लाई भी करोगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 आएगा। ये डिक्रीज हो रहा है क्या? अच्छा अच्छा, माइनस होगा। ओके, आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 40 इंटू 125 5000 आएगा, और 5000 में से परसेंटेज का 2 जीरो कट जाएगा तो 50 ही आएगा। तो इससे 50 माइनस करो, कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। अच्छा, तो 100 था वैल्यू और अभी कितना हो गया? 75 हो गया। अब मुझे बोला है, क्या बोला है देख लो, कि इतना इंक्रीज करने के बाद, इतना डिक्रीज करने के बाद कितना परसेंटेज से रिजल्टिंग वैल्यू, रिजल्टिंग ये वाला वैल्यू, इसको बढ़ाना पड़ेगा टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर। मैं इस नंबर को कितना प्रतिशत से बढ़ाऊं सो दैट मैं पुराने नंबर पे पहुंच जाऊं, तो इसको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? देखो 25 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये तो मतलब नंबर में हो गया ना, परसेंटेज में निकालते हैं। किससे इंक्रीज हो रहा है? 75 से इंक्रीज हो रहा है। और कितना इंक्रीज हो रहा है? 25। 1/3, 1/3 क्या होता है? 33.33%। ठीक है, अच्छा #2 इस बार रेशियो से देखेंगे। 25% का रेशियो बताओ फटाफट। 1/4, 1/4 है तो 4:5 होगा। अब आप लोग बड़े हो गए हो यार, इतना मैं लिखने नहीं वाला, इनिशियल फाइनल ये सब, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं निकलने वाला। मुंह से फ्रैक्शन बोलूंगा, नहीं आता है लगता है तो लिख लेना, और अगर लगता है कि कॉपी में है पढ़ा नहीं है तो जाके पढ़ लेना। 4:5। 40% क्या होता है? 40% 2/5, 2/5 डिक्रीज है, यानी 5 ऊपर 2 कमेर, 5 पे 2 घट रहा है, तो कितना होगा? 5:3। मल्टीप्लाई कर लो, लेफ्ट राइट कैंसिल होता है, पता ही है, लास्ट क्लास में बताया था। कितना आ रहा है? यानी मेरा पहले वाला नंबर क्या था? 4, अभी वाला फाइनल नंबर क्या है? 3, तो 4 से बन गया 3। अब मुझे क्या करना है? 3 से 4 पे लेके आना है, यही बोला है ना। देखो यहां पे बहुत लोग ऐसा सोच सकते हो कि ये वाला परसेंटेज निकालते हैं कि 1 डिक्रीज हुआ आउट ऑफ 4, ये वाला परसेंटेज क्यों निकालोगे भाई आप लोग? आपको थोड़ी बोला है कि ओवरऑल परसेंटेज निकालो। 25% इंक्रीज है, 45%, 40% डिक्रीज है, तो आप लोग बताओ कि ओवरऑल कितना हो रहा है। ये करने ही नहीं बोला हम लोगों को, ठीक है, ये करने ही नहीं बोला हम लोगों को। हमको बोला है कि पहले तो एक आप कंपैरिजन कर लो कि कितना कम हो रहा है, यानी पुराना नंबर क्या है और नया नंबर क्या है। तो हमने एक कंपैरिजन कर लिया कि पुराना नंबर 4 है और नया नंबर 3 है। अब फिर से नए वाले से पुराने वाले पे आना है, यानी आपको 3 से कहां आना है? 4 पे। तो क्या करना पड़ेगा?
1 ऐड करना पड़ेगा। परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से हो रहा है ना, तो 1/3 पता ही आपको कितना होता है, 33.6। तो ये वाला नहीं करना था हम लोगों को, हम लोग को ये ऐसे करके करना था, ठीक है। क्योंकि आप लोग, बहुत लोग इसमें अगर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 भी करोगे ना, आप लोगों का -25% आएगा। तो यानी मतलब क्या है कि इस परसेंटेज का ये एक इफेक्ट है ना, ये एक इफेक्ट है। इस इफेक्ट का और उस इफेक्ट का जो कंबाइंड वैल्यू है वो क्या है, -25%। तो ये थोड़ी ना आपका आंसर है -25%। हाँ, यहां से आप आंसर की तरफ जा सकते हो, कैसे कि -25% आया यानी -1/4 आया, यानी अगर मेरा वैल्यू पहले 4 था तो अभी कितना हो गया, ये 3 हो गया। देखो फिर से वही आ गया। फिर आप बोलोगे कि हाँ 3 से मुझे फिर से 4 पे आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। बट जरूरत नहीं है इससे सॉल्व करने का, दिस इज वेरी मच कंफर्टेबल, ठीक है। फ्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा आपका, ये उतना जल्दी कर पाओगे। बोलो, कुछ बोलना था। ওটাই তো। चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या परसेंटेजेस है, 3 परसेंटेजेस है, ठीक है। देखो सिचुएशन आप लोगों को डराने के लिए कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, नंबर, मैंने नंबर बोला है। बस आप लोगों को डराने के लिए ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक इंसान है जो एक एमएनसी में जॉब करता है, उसका सैलरी इतना बढ़ गया इस साल में, इतना परसेंटेज बढ़ गया, उस साल में इतना परसेंटेज बढ़ गया। क्वेश्चन 3-4 लाइन का बना देगा ऐसा कहानी बना के, बट अल्टीमेटली वही बात है, ठीक है। आ रहा है। चलो देखो 10% क्या होता है, 10 से 11 1/10 होता है। लिखने नहीं वाला मैं ये सब, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब इंक्रीज है सब। 10% इज 10 से 11, ओके। 20% क्या होता है, फ्रैक्शन 1/5। 1/5 यानी 5 पे 1 ज्यादा, तो कितना होगा 5 to 6। और 30% क्या होता है, 3/10 यानी 10 पे 3 ज्यादा, तो कितना होगा, देख लो, कुछ कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हो। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बट करके इतना फायदा है क्या, चलो कर लेते हैं। 3 5 नहीं चाहिए, रहने दो, ये तो 500 आ रहा है ना, अच्छा नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 140, ये हो जाएगा 143 इंटू 6, तो 840, 858, ठीक है। तो 500 से ये वैल्यू कितना हो गया, 858 हो गया। तो देख लो कितना इंक्रीज हुआ है, 358 इंक्रीज हुआ है। हमको परसेंटेज निकालना है, तो आउट ऑफ व्हाट, 500 से इंक्रीज हुआ है ना, तो 5 से काटेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 36, 71.6, ठीक है। बट वही मैंने चीज आपको जो बोला था कि सक्सेसिव परसेंटेज में नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल सब्ट्रैक्शन काम नहीं करता। यहाँ पे बोला है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय दिस मच दिस मच दिस मच। यहाँ पे आप नॉर्मल ऐड करो, 10 और 20 कितना आएगा, 30, 30 और 30 कितना आएगा, 60। तो कोई लेमेन होता जिसको परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में पता ही नहीं है, वो बोलता 60% इंक्रीज है, बट वो ऐसे काम ही नहीं करता। कितना इंक्रीज हो रहा है देखो, 71.6, काफी डिफरेंस हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हो, 100 लेके 10 बढ़ाओगे तो 110 आएगा, फिर 20 बढ़ाओगे तो 22 132 आ जाएगा,
फिर 30% नहीं बढ़ा पाओगे आप, देखो कैलकुलेशन में फंस जाओगे यहाँ पे। 132 का 30% बढ़ाने के लिए फिर डेसिमल आएगा, मतलब कैलकुलेशन जल्दी कर लिया तो ठीक है, बट थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, कर सकते हो, सारे मेथड से ही कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। बट अगर 3% आता है और टफ परसेंटेजेस आता है, ऑलवेज फॉलो दिस। ठीक है, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। If each side of a square is decreased by 17%, then by what percent does its area decrease? ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को जानना है कि सक्सेसिव परसेंटेज जो हम लोग पिछले क्लास से चिल्ला रहे हैं, सक्सेसिव परसेंटेज सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज का मीनिंग क्या है? पॉर परसेंटेज, कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक परसेंटेज लग जाना। ठीक है, तो सक्सेसिव परसेंटेज जब आपका सिचुएशन में होगा कि एक चीज का दाम ऐसा बढ़ते बढ़ते गया, सिलचर का पॉपुलेशन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वो भी सक्सेसिव परसेंटेज है। किसी इंसान का सैलरी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वो भी सक्सेसिव परसेंटेज है। तो ये तो है डायरेक्ट सिचुएशन, आपको फील ही हो रहा है कि ये सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या आपको फील हो रहा है कि ये सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है? अब ये फील करने के लिए आप ये दिमाग में अपने बैठा लो कि इस दुनिया का कोई भी एक्सप्रेशन जो ऐसे लिखा होगा, मैं बता रहा हूं कैसे, A इज इक्वल टू B इंटू C इंटू D इंटू डॉट डॉट डॉट, इस दुनिया का कोई भी एक्सप्रेशन जो कि इस तरीके से लिखा होगा, उन सब में सक्सेसिव परसेंटेज लगेगा। ठीक है, और सक्सेसिव परसेंटेज का रिजल्टेंट होगा ये वाला वैल्यू, और उसका इंग्रेडिएंट्स होगा ये वाला, यानी इन ये सारे वैल्यूज जैसे बढ़ेंगे घटेंगे, फाइनल इफेक्ट इस पे आएगा। अब ऐसा रिलेशन आपको दुनिया में कौन कौन सा मिलता है बताओ? जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, दिखने में ऐसा है कि नहीं है? स्पीड इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इनटू समथिंग, ऐसा ही होना चाहिए। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, दिखने में ऐसा ही मिलता है। हाँ, अरे 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 क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, मैं सोच रहा हूं कुछ बोल रहा हूं कुछ। ठीक है, फिर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो आप लेंथ को 10% बढ़ाओगे, ब्रेथ को 20% बढ़ाओगे, तो आपका एरिया में कितना चेंज आएगा? थोड़ी ना 30% बोलोगे, फॉर्मूला लगा के निकालोगे। समझ में आ रहा है? फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये भी तो ऐसा ही है दिखने में। तो मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखने में बहुत टफ आएगा, लगेगा कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बट वो परसेंटेज का होता है। जैसे मान लो कोई कोन है, कोन सुना है ना, 3D में रहता है ना कोन, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 वॉल्यूम होता है उसका, ठीक है, पाई आर एल उसका कर्व सरफेस एरिया होता है। ये सब फॉर्मूला हम लोग जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो आपको ऐसा बोला गया, एक कोन है, उसके रेडियस को 20% बढ़ाया गया और उसके हाइट को 10% बढ़ाया गया, बताओ कि उसके एरिया में क्या चेंज आएगा? तो जिनको पता नहीं उनको लगेगा कि अरे ये तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत टफ होगा, फॉर्मूला वगैरह लगा के करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं चाहिए, आप 20% को 2 बार लिखो फ्रैक्शन में, 10% को 1 बार लिखो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, यहां पे यही बोला है ना कि एरिया में क्या चेंज आएगा। स्क्वायर का एरिया बताओ। देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, जो सबको पता है, सबसे कॉमन फॉर्मूला दुनिया का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ, अब स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर का लेंथ जो है ब्रेथ भी वो है, या फिर ब्रेथ जो है लेंथ भी वही है। तो आप L इंटू एल लिख सकते हो, या फिर आप B इंटू बी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको सही लगे आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो कुछ भी हो, इन सब का जो एरिया है वो क्या है? समथिंग मल्टीप्लाइड बाई समथिंग। ये दोनों चीज अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट है तो दो चीज ना। आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एक ही चीज है, यहाँ पे कितना चीज है? दो चीजों का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और कितना इफेक्ट आ रहा है? 17% आ रहा है। तो हम लोग इस फॉर्मूला से ही करेंगे। अब अगर किसी को ऐसा डाउट हो रहा है कि सर यहाँ पे x और y है, दो अलग अलग चीज है, बट यहाँ पे तो सेम है, तो क्या हो गया, x और x लिख दो आप। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब में। क्या आएगा? 17, फिर से क्या आएगा? -17। अब माइनस माइनस क्या होता है?
17 इंटू 17 289, 289 डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा 2.89, 3 माइनस होता तो होता -31, -31.11% होगा। ठीक है, 34 से आप लोग 2.89 को माइनस करके देख लेना, आपको जैसा लगता है, जैसे आप लोग माइनस करते हो वो माइनस करके देख लेना, 31.11 आएगा। ठीक है, अब ये देखो, क्या ये बहुत कॉमन परसेंटेज है? 17% क्या बहुत कॉमन परसेंटेज है? नहीं है, और फ्रैक्शन के हिसाब से तो स्टैंडर्ड परसेंटेज भी नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन आप फ्रैक्शन मेथड से नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है ना? मतलब वर्टिकल अप्रोच से नहीं कर सकते, ये कर सकते हो बट कैलकुलेशन सोचो। 17% फ्रैक्शन में लिख के देखो एक बार, 17/100 आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अगर मैं रेशियो लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? 100 से कितना हो गया 83, फिर और एक बार भी तो लिखना पड़ेगा ना, फिर 100 से कितना हो गया 83, अब 100 तो मल्टीप्लाई करोगे, फिर 83 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका माइनस करना पड़ेगा, माइनस करके फिर परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो झमेला देख रहे हो? तो सिचुएशन टू सिचुएशन खुद को आपको ढालना पड़ेगा। आपको ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि सर मुझे एक बेस्ट मेथड बता दो जिससे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हर मेथड से सारा क्वेश्चन हो जाएगा, पंगा तो पड़ेगा टाइम पे। ठीक है, तो वर्टिकल मेथड से सारा क्वेश्चन हो जाएगा, पार्ट बाय पार्ट से सारा क्वेश्चन हो जाएगा, बट हमको टाइम यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि अगर बहुत सिंपल परसेंटेजेस आ रहा है और अगर 2 परसेंटेजेस है तो आप इसका यूज कर लो, और अगर थोड़ा टफ और टिपिकल परसेंटेजेस आ रहा है तब आप वहां पे जाओ। ठीक है, अब ये वाला जो परसेंटेज है सिंपल भी नहीं है, एज सच टफ भी नहीं है, बट ये वैल्यू ऐसा है कि आप वर्टिकल वाले से करोगे तो फंस जाओगे, फिर इसमें करोगे तो बहुत तुरंत निकल जाता है। ठीक है, एंड एक और चीज भी तो है ना, हमको फाइनल आंसर में वैल्यू पूछा है कि परसेंटेज पूछा है? परसेंटेज पूछा है, तो हमको उस मेथड से जाना ही क्यों है? हमको यहां पे जाना है। ठीक है, क्वेश्चंस आज के क्लास का इजी है, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, बट बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, और डिस्कशन इतना ज्यादा इसीलिए हो रहा है सो दैट ये चीजें एकदम पार्ट बाय पार्ट दिमाग में बैठ जाए, पूरा लेयर बाय लेयर। ठीक है, तभी सामने कोई क्वेश्चन देखोगे तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सही होगा इसका। ठीक है, अदरवाइज तो मैं हर एक क्वेश्चन का एक मेथड बताता और निकल जाता। ठीक है, फिर मतलब आधा घंटा 40 मिनट में क्लास हो जाता। ठीक है, क्या ही क्वेश्चन है ये सब, एक एक फॉर्मूला लगाओ आंसर खत्म है। द वैल्यू ऑफ ए मोटरसाइकिल डेप्रिशिएट यानी घट रहा है। ठीक है, कोई भी हम लोग बाइक स्कूटी कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसका दाम घटता है, कितने से घट रहा है? 4% से घट रहा है। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 75,000। अब यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज में पूछा है कि वैल्यू में पूछा है? वैल्यू में पूछा है, तो बहुत हाई चांसेस है कि हम लोग x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 यूज नहीं करने वाले, हम लोग ऐसा वर्टिकल अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, बट हाँ परसेंटेज भी ध्यान में दे दो, यहाँ पे 4% है, 4% का फ्रैक्शन क्या आएगा देख लो, हमारे औकात के अंदर आ रहा है कि नहीं? 4% आएगा 4/100, काटोगे तो आएगा 1/25, यानी 25 से होगा 24। चलो हो जाएगा, अगर 2 साल है स्क्वायरिंग करना है तो 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर हमको आता है अच्छे से। बट अगर यहाँ पे 7% होता, ठीक है, तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है गेस, या 7%, 11%। ठीक है, 4% तो हमारे औकात के अंदर है, तो 7% 11% होता तो प्रोबेबली हम लोग उसको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से करते। ठीक है, तो चलो 4% तो हमको पता ही है, 4% क्या हो जाएगा 1/25। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। 4% मतलब 1/25, और ये तो सबको याद रहना चाहिए यार, 25% मतलब क्या है? तो 4% क्या है? फिर से 25%,
1/4, 4%, सिंपल। 20%, 5%, ठीक है। तो 25 से कितना हो रहा है? 24, या फिर इस टू ही दे दो। ये हो गया इनिशियल प्राइस जब मैंने मोटरसाइकिल खरीदा था, ये फाइनल प्राइस अभी जब मुझे बेचना है। 25 से 24, फिर है ये क्या होगा? फिर होगा 25 से 24, 2 साल हो रहा है ना भाई, 2 साल, 2 साल में 4% करके घट रहा है। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा ये? यानी पहले अगर मेरे मोटरसाइकिल का दाम 625 था, तो अभी मेरे मोटरसाइकिल का दाम कितना है? 576, ठीक है। बट क्या एक्चुअली पहले वाला दाम 625 था? depreciates every year, what will be its value after 2 years? हाँ फिर से, हाँ ठीक है। तो क्या पहले क्या मतलब जब मैंने खरीदा था, अभी का बात कर रहा हूं, ठीक है, तो 625 नहीं था ना, कितना था? ठीक है, तो 625 को आप लोग 75,000 से कंपेयर करो, देखो। अच्छा, अब आपके सामने थोड़ा टफ वैल्यू आ गया, मैं बता रहा हूं आप लोगों को इजी कब लगता। जब मैं बता था कि मेरे बाइक का दाम इतना है, तब आप लोग इजीली कर लेते है ना। तो आप लोग बोलते सर यहाँ पे तो इंटू 100 हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इंटू 100। अब आपको तो पता नहीं चल रहा है कि इंटू क्या हुआ है यहाँ पे, तो पता नहीं चल रहा है तो कोई इशू नहीं है, साइड में लिख के कर लो, जरूरी तो नहीं है कि यहीं पे करना पड़ेगा। 625 का वैल्यू कितना दे रखा है? 75,000। तो 575 का कितना होगा, यही हमको निकालना है। तो ये तो यूनिटरी मेथड हो गया बचपन का, क्लास 6-7 का। जैसे इतना चॉकलेट, 625 चॉकलेट का दाम कितना है? 75,000। तो 576 चॉकलेट्स का दाम कितना होगा? ठीक है, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। 75,000 डिवाइडेड बाय 625 इंटू 576, ठीक है। देख लो कितना आ रहा है। 25 से काटोगे तो 25 से काटोगे तो 3 टाइम्स जाएगा। इसको फिर से 300 को 25 से काटोगे तो 12,120 होगा। एक जीरो तो आ जाएगा, लगा देना। 12 6 जा 96, कैरी 9, 12 7 जा 84 और 9 93, कैरी 9, 12 5 जा 60 और 9 69, 69360। ऑप्शन में नहीं है क्या? नन ऑफ दिस होगा। हाँ, गलत हो गया क्या? पच्चीस से तो 25 बार जाएगा, 25 से 3 बार जाएगा, 3000 हो गया। वो तो 12 बार ही जा रहा है ना, 25 4 12 बार। तो 12 और 12 6 96 बोला ना मैंने। ट्वेल्व 6 72, 7, 12 7 84, 91, ठीक है। और अगर आप लोग ऐसे करते -4 प्लस 4 इंटू 4/100, तो ये आता -8 प्लस 0.16, तो ये आता -7.84%। तो कुछ आता नहीं, फिर इसको फिर से आपको फ्रैक्शन में लेना है, टफ है। मतलब हाँ, ये मेथड सबसे बेस्ट है कब? अगर आपको पूछता कि गाड़ी का दाम कितना प्रतिशत घटा है, बताओ। ओवरऑल गाड़ी का दाम कितना प्रतिशत घटा है? 7.84%। सिंपल एकदम, एक क्लिक में आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा, यहाँ पे वैल्यू पूछा है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वैरायटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा पूरा आता है एग्जाम में, आता ही आता है ये सब। नेक्स्ट क्लास का जो हम लोग करेंगे वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, बट ये एकदम ही लास्ट 2 साल का क्वेश्चन पेपर में देखा गया ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, ये एक रैंडम क्वेश्चन है,
x is 125% of y, x is 125% में लिखने नहीं वाला, बताओ इसका फ्रैक्शन बताओ। 125% यानी 125/100, तो काटो ना, 25 से काटो, 5/4, मतलब x बाई वाई कितना आ गया, 5/4 आ गया। ओके, फिर यहां देखते हैं। अच्छा, इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर मुझे रेशियो कॉम्बिनेशन भी बताना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, हो गया ऐसा। y का वैल्यू क्या है, तो जहां पे y लिखा गया है, जहां पे y लिखा गया है वहां पे आप y का वैल्यू लिख दो, ये वाला। गलत तो नहीं होगा ना। 80% क्या होता है, 20% कितना होता है, 1/5। 40% एक सीरीज में बोलते रहो फिर से, 20% 1/5, 40% 2/5, 30 सॉरी कहां पे था, 40, 60% 3/5, 80% 4/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 20, 40, 60, 80। Then x is what percent of z? ठीक है, ये मैंने सोचा था कि एक्स वाई का रिलेशन निकालूंगा, वाई जेड का रिलेशन निकालूंगा, फिर दोनों को कंबाइन करूंगा, बट उसमें मुझे फिर आप लोगों को रेशियो का और एक प्रॉपर्टी बताना पड़ जाता कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज, तो वो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में ही करेंगे बाद में। ठीक है, तो इसलिए मैं वो स्किप कर दिया। ठीक है, क्लियर है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। चलो, लास्ट 2 क्वेश्चन है आज के क्लास का, एंड ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। ये सीजीएल बैंकिंग लेवल का ही क्वेश्चन है, पर वहां पे उस लेवल में उसको मॉडरेट माना जाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब एडीआरई के लिए काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बट आप लोग सॉल्व करो, सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि मतलब ये सब क्वेश्चन हम लोग ज्यादा ही डर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में ऐसा नहीं आ रहा है, इसलिए ज्यादा डर रहे हैं, बट अदरवाइज ऐसा कुछ खास नहीं। अब मेटल ओर, ठीक है, मेटल ओर पता है क्या होता है, वो जो खदान से जो खोद के निकालता है ना, ठीक है, तो मेटल ओर जैसे बॉक्साइट होता है, जहां जिससे एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम का एक ओर है ना बॉक्साइट, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये सब जो ओर निकालते हैं, तो वहां पे बहुत सारा जो जो ओर है वो एलॉय के फॉर्म में भी होता है, यहाँ निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये सब मिक्स भी होता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक मेटल ओर है, मान लो ये पूरा है 100%। ठीक है, समझ में आ गया। इस मेटल ओर का ये व्हाइट कलर वाला पार्ट, ये कितना परसेंट है बताओ तो, 25%। किसी को इसमें डाउट है क्या कि ये 25% नहीं है, या कैसे है? 4 भागेर 1 भाग नानी, सो 4 भाग का 1 भाग क्या होता है, 25% ही तो होता है। तो इस मेटल ओर का ये 25% क्या है ये 25% क्या है, एक एलॉय है। और इस 25% में से कितना, 60% कितना है, गोल्ड। तो आप सोचो, ये तो पूरा एक टोटल है ना, ये पूरा एक टोटल है, टी कितना है नहीं पता, ठीक है, ये पूरा एक टोटल है टी। अब इस टोटल का, या फिर ऐसा समझ लो, मैं ऐसा बताता हूं, ये पूरा है 100%, 100% में से 75% कुछ और है, मुझे नहीं पता, 25% क्या है, एलॉय है।
अब इस 25% का कितना, 60% क्या है, गोल्ड है, और बाकी कुछ रिमेनिंग है, नहीं पता। तो ये एक्चुअली में कितना परसेंट है, 60% है ना, ये गोल्ड कितना परसेंट है, 60% है। किसका, 25% का 60%। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन का। ये जिसने क्रैक कर लिया, ये पूरा क्वेश्चन क्रैक हो गया। ठीक है, ये जो गोल्ड है ये 60% का हिस्सा लेके बैठा है, बट क्या ये गोल्ड पूरे का 60% लेके बैठा हुआ है, या सिर्फ इस 25% का 60% लेके बैठा हुआ है, इस 25% का 60% लेके बैठा हुआ है। तो क्या ये 15% नहीं होगा, अब कैसे देख लो, 25% का 60%, या तो इसका फ्रैक्शन लिखो या इसका फ्रैक्शन लिखो, आप लोगों को ये आसान लगेगा तो मैं ये लिख देता हूं। कितना आ रहा है, 15%। अब हम बोल सकते हैं कि गोल्ड कितना है, 15% है। किसका 15%, पूरे का। 25 का तो 60% है ना भाई, पूरे में से कितना हिस्सा है, समझ में आ रहा है, पूरे में से कितना हिस्सा है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये 100 है, ये 75% है, ये 25% है। अब इस 25% का 60% क्या है, गोल्ड है। तो 25% का 60% वाला हिस्सा आपको निकालना तो पड़ेगा ना। तो 25% का 60% वाला हिस्सा हमने निकाला, कितना निकला, 15%। यानी मेरे पास कितना गोल्ड है, अगर मैं ओवरऑल खुदाई करता हूं तो उस पूरे खुदाई में से कितना गोल्ड निकल करके आता है, 15% गोल्ड निकल करके आता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बोलता है कि पूरे खुदाई में से 60% गोल्ड निकल करके आ जाता है, मतलब इतना ज्यादा गोल्ड है, ठीक है, ये तो इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो पूरे खुदाई में से 60% गोल्ड नहीं निकलता है, पूरे खुदाई में से एलॉय ही निकलता है बस 25%, और उस एलॉय का आधा से थोड़ा ज्यादा यानी 60% क्या है, गोल्ड है। बट पूरे का अगर मैं कंपेयर करूं तो गोल्ड बहुत कम निकलता है। कितना है गोल्ड, 15%। समझ में आ रहा है। तो अब देखो, ये जगह इतना हिस्सा ही है बस, तो मेरे पास इतना सा गोल्ड है। अब थोड़ा डायग्रामेटिकली भी देख लो, अगर मैं सिर्फ इस व्हाइट पोर्शन का बात करूं, सिर्फ व्हाइट पोर्शन का बात करूं, ये जो पूरा पोर्शन है इसका आधा से ज्यादा मैंने कवर कर दिया ना, तो इस व्हाइट ये शेडेड पोर्शन ही तो गोल्ड है, इसीलिए तो ये कितना परसेंटेज है देखो, 60% है। बट इस पूरे का कितना हिस्सा है, ये थोड़ा सा ही तो हिस्सा है। आप अगर इस पूरे सर्कल को कंपेयर करोगे, इस पूरे सर्कल का ये शेडेड पार्ट थोड़ा है, एकदम ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देख लो, यहां पे बोला है अगर मेरे पास 15% गोल्ड है, 15% ऑफ टोटल इज इक्वल टू गोल्ड, यही है ना। और एक्चुअली में गोल्ड कितना दिया हुआ है, 12 केजी, यही बोला है। हाउ मेनी केजी ऑफ ओर इज नीडेड टू ऑब्टेन 12 केजी ऑफ गोल्ड, यानी आपको कितना खुदाई करके निकालना पड़ेगा ताकि 12 केजी मुझे गोल्ड मिल जाए। ठीक है, तो आप देख लो 15%, नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर सकते हो या फिर फ्रैक्शन भी कर सकते हो। मैं नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूं, 3 से काटोगे तो 5 आएगा, 3 से काटोगे तो 4 आएगा, 5 से काटोगे तो 20 आएगा, 20 इधर मल्टीप्लाई होके 80 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया, 80 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर बस इतना था 2 लाइन का, बस इतना सा ही था इस क्वेश्चन का आंसर। फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जा रहा हूं, थोड़ा सिंपल रख रहा हूं, बस 2 लाइन का था। ठीक है, और आपको यहां पे ये वाला चीज समझना था। ये चार्ट नहीं भी बनाने से होगा, ये तो समझाने के लिए, समझने के बाद बस ये वाला चीज लिखना है। और अगर माइंड में कैलकुलेट कर पा रहे हो तो माइंड में कर लो, मुझे लगता है माइंड में भी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि 25% का 60%, 25% 1/4 होता है, 4 से 60 को काटोगे तो 15% ही आएगा। 2.5 इंटू
6, हाँ ये भी कर सकते हो, 15 आएगा। समझ में आया? एक कोई बड़ा हिस्सा था, उसमें से 25% एलॉय है, इस 25% में से 60%, ठीक है, ओवरऑल का नहीं, बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, मतलब ये स्टार मार्क वाला चीज है इस क्वेश्चन का। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन में तो और बाकी कुछ है ही नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट अगेन इसमें क्या है कि आप लोगों का परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। कन्वेंशनली लिख लिख के करोगे बुकिश तरीके से तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको लास्ट क्लास करवाया, इतना फ्रैक्शन वगैरह बताया, ठीक है। On a particular day, 1/3 of the student in a class were absent, ठीक है। 33.33% कितना होता है? 1/3 होता है, 1/3। क्या बोला? 1/3 एब्सेंट है, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं स्कूल में? कितने हैं? 3 है। आप ऐसा मत बोलो कि स्कूल में सिर्फ 3 ही स्टूडेंट है, 3 यूनिट्स है या 3 रेशियोज है। और एब्सेंट कितने हैं? तो प्रेजेंट कितने हैं? 2, ठीक है। चलो ये एक अलग सीन है, हाँ? इसको एकदम बाद में देखेंगे, ये एक अलग सीन है। एक्चुअली ये मुझे करना ही नहीं था, सॉल्व एक्चुअली नीचे वाले से होगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है, तो रेशियो को अगर वैल्यू से कनेक्ट ही नहीं कर पाते तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, तो इसका कोई वैल्यू दिया ही नहीं है। अच्छा, अमोंग द स्टूडेंट्स प्रेजेंट, अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूल ही जाओ, क्वेश्चन यहां से शुरू करो। जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, जितने भी हो, 40 were boys and the remaining 16.67% were girls। तो 16.67% क्या होता है? 1/6 होता है, ठीक है, क्लियर है? अब इसको भूल जाओ आप लोग। तो गर्ल्स कितना है? मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं वहां पे बात हो रहा है, हाँ। among the students who were present, among the students who were present, प्रेजेंट लोगों में से 40 हैं लड़के और बाकी हैं लड़कियां, और बाकी का परसेंटेज क्या है? तो अगर मैं एक रेशियो निकालूं तो टोटल प्रेजेंट कितने लोग हैं? टोटल प्रेजेंट कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। उसमें लड़कियां कितनी हैं? 16.67% यानी 1। तो लड़के कितने हैं भाई? ये पूरा प्रेजेंट का है, हाँ, बस ध्यान रखना, गलती से भी इसको टोटल मत बोलना। ये 1 है तो ये 5। इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है, जितने भी लोग प्रेजेंट है उनमें से 16.67% यानी एक हिस्सा, 6 भाग का एक हिस्सा गर्ल्स है, तो 6 भाग का बाकी 5 हिस्सा कौन होगा? बॉयज है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 5x, जैसा हम लोग बचपन में बच्चों की तरह करते थे, ठीक है। तो अभी तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल ही दिया हुआ है कि बॉयज कितने हैं भाई? 40 है, तो 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 का वैल्यू 40 है, तो आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लाई किससे करना है? किससे? 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इधर 8 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो गर्ल्स कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। तो टोटल प्रेजेंट कितना है? 48 है टोटल प्रेजेंट, ठीक है। चलो अब ये इंफॉर्मेशन को लेकर के हम लोग यहां पे आएंगे, ठीक है। ओवरऑल स्कूल में बच्चे कितने हैं? 3 यूनिट, ठीक है। ओवरऑल स्कूल में बच्चे कितने हैं? 3 यूनिट। एब्सेंट कितने हैं? 1 यूनिट। तो प्रेजेंट कितने हैं भाई? प्रेजेंट कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 48। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 24। प्रेजेंट है 2 यूनिट, एब्सेंट है 1 यूनिट, तो टोटल कितना है बच्चे? 72। गर्ल्स
टोटल गर्ल्स को तो प्रेजेंट देख 16 मतलब टोटल प्रेजेंट जितने भी लोग हैं उसमें से 16.67% गर्ल्स है। तो 16.67 का फ्रैक्शन क्या है 1/6 माने 6 भागेर 1 भाग कितना गर्ल्स, यही है ना 6 भाग का 1 भाग क्या है गर्ल्स है, तो बाकी 5 भाग कौन होगा बॉयज होगा। कहां गर्ल्स है, नहीं नहीं ये लाइन पढ़ा नहीं तुमने, अमॉन्ग द स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट, जितने भी लोग प्रेजेंट है उनमें से इतना परसेंट गर्ल्स है, तो बाकी क्या होगा जितने भी लोग प्रेजेंट है उनमें से एक हिस्सा गर्ल्स है, तो बाकी का हिस्सा क्या होगा बॉयज ही तो होगा ना। ये परसेंटेज गर्ल्स का है, बट ये परसेंटेज किसके साथ कंपेयर हो रहा है टोटल जितने प्रेजेंट हैं। यू इस परसेंट सी वही इस परसेंटेज के लिए यू आर करेक्ट कि यहां पे गर्ल्स का बात हो रहा है, बट गर्ल्स का कंपैरिजन किससे हो रहा है जितने भी लोग प्रेजेंट है उनसे हो रहा है ना। तो कितने लोग प्रेजेंट है 6 हिस्से लोग प्रेजेंट है 6 यूनिट, ठीक है। तो 6 लोग अगर प्रेजेंट है उनमें से एक गर्ल है तो बाकी 5 तो बॉयज ही होगा ना। बोलो बोलो क्या क्या डाउट है पूछ लो। है 8टा तो इटल लोग है कंपैरिजन ना। रेशियो समझ में आ गया, गर्ल्स कितना यूनिट है 1 यूनिट है, बॉयज कितना यूनिट है 5 यूनिट है, बट एक्चुअली में बॉयज कितना है 40 है। तो बॉयज यहां पे तो 5 यूनिट है बट यहां पे 40 है, तो यानी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये 40 ये दोनों रिलेट कर पाए हम लोग 8। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो अगर प्रॉब्लम होता है कि 5 यूनिट का वैल्यू अगर 40 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 8। जैसे सिंपल एकदम 5টা চকলেটের দাম 40 টাকা তো একটা চকলেটের দাম কত আইবো सिंपल, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत मजेदार है, मतलब जब आप सॉल्व करना खत्म कर लोगे देन एक सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ परसेंटेज का फ्रैक्शन यूज किया है मैंने, यूज करके इसको सॉल्व किया है, तो इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो लास्ट वाला क्लास करवाया, अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड दैट क्लास लाइक एनीवेयर फॉर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, वो नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है। बट कन्वेंशनली करने में टाइम जाएगा ना, आप यहाँ पे इस सिचुएशन का एक इक्वेशन वगैरह बनाओगे, बना के कुछ निकालोगे, यहाँ का कुछ एक इक्वेशन बनाओगे, फिर सॉल्व करोगे, सो इट विल टेक सम टाइम। तो टफ क्वेश्चंस के लिए कुछ टाइम बचा के आपको रखना ही पड़ेगा। हम लोग जितना भी प्रिपेयर कर ले, सी एग्जाम में मतलब किस तरीके का माहौल होगा, उस दिन का मूड कैसा होगा, क्या होगा, यू नेवर नो। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आपने 2 बार ट्राई किया बट आंसर ऑप्शन के साथ मैच ही नहीं कर रहा है, तो थोड़ा मतलब इधर उधर का रैंडम सिचुएशन के लिए आपको टाइम बचाना ही पड़ेगा। तो कहां से बचाओगे, नॉर्मल क्वेश्चन से ही आपको टाइम बचाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन से 10-15 सेकंड 10-15 सेकंड बचा के रखोगे तो एकदम जो अनफॉर्सिन सिचुएशंस है, सडन सिचुएशंस के लिए थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक है। अच्छा प्रिपरेशन उसी को बोला जाता है। हाँ फोर्थ ग्रेड के पेपर में, ड्राइवर के पेपर में, ड्राइवर का भी एक होता है ना पेपर, हाँ फिर भी ड्राइवर के पेपर में भी ये सब नहीं आता क्योंकि उनका तो मेनली स्किल टेस्ट पे फोकस होता है ड्राइवर वाला, ठीक है। मतलब हम लोग का तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट वो अलग है, मतलब वो तो पूरा प्रैक्टिकल, मतलब वो तो उसी पे फोकस होता है ना, मतलब पोस्ट ही वो है। तो ग्रेड 4 के पेपर में और ड्राइवर वाले पेपर में इस लेवल का क्वेश्चंस का आने का एकदम चांस ही नहीं है, ठीक है। बट ग्रेड 3 में आने से आ ही सकता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि 5-6 लाइन का क्वेश्चन है ये और बहुत हाई फाई टफ लेवल का है, इतना एग्जामिनर अगर थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर बनाता है तो दे ही सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। हाँ उसमें भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो सारा पेपर मोर और लेस एक ही साथ बनता है,
इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो मेरा लास्ट 2 साल का एग्जाम एक्सपीरियंस है, इतना कुछ फर्क मतलब दिखा नहीं मुझे, क्योंकि ग्रेड 3 का भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन था जो बहुत एकदम लल्लू क्वेश्चन था, मतलब मुझे ऐसा लगा ग्रेड 3 ग्रेजुएशन का कि ये क्वेश्चन ग्रेड 3 ग्रेजुएशन के पेपर में होना ही नहीं चाहिए, बट ग्रेड 3 12th का पेपर में ऐसा बहुत क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था क्लास 12 वाले लेवल में। तो वो ग्रेड 3 का ओवरऑल पेपर एक साथ बनता है, उसमें आप मतलब इतना क्लासिफाई मत करो। हाँ वो ग्रेड 3 क्वालिफिकेशन ध्यान नहीं है अभी मुझे, क्वालिफिकेशन क्लास 10 है, शायद 10 है, ठीक है। सो नहीं, वो एक पेज में हमेशा एक खाली रखता हूँ, मतलब ऐड करना पड़ता है ना कुछ समझाने के लिए। सो आज का क्लास हम लोग ये पे खत्म करते हैं, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग परसेंटेज के अगले क्लास में।